हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आप ही के चैनल सुचिता टेलर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम राउंड शेप ब्लाउज कटिंग करना सिखाएंगे। राउंड शेप जो बेल्ट होती है उसकी ब्लाउज कटिंग कैसे होती है। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिए, जब भी समझ में आएगा। फ्रेंड्स, एक हमारे व्यूवर कमेंट करके पूछे थे कि मैम राउंड शेप ब्लाउज की कटिंग करके बताइए, राउंड शेप बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग करके सिखाइए। तो हम आज उन्हीं के कमेंट पर हम आज ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, जब भी समझ में आएगा। आधा देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले बता दें फ्रेंड्स, आगे का पल्ला ये है, पीछे का पल्ला हम काट के हटा लिए हैं। आपको सिखाने के लिए आगे का पल्ला कटिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझिए, ये ब्लाउज की लंबाई है जो 14 इंच है, और इसकी जो सीना रहेगी वो रहेगी 44 के हिसाब से हम कटिंग कर रहे हैं। बोले थे कि 44 इंच के हिसाब से मैम कटिंग करके सिखाइए, तो मैं उसी हिसाब से कटिंग करके दिखा रही। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, इसका मेजरमेंट समझेंगे। ये 44 है, सीना 44, और 2 इंच एक्स्ट्रा हम रख रहे हैं 13 इंच। इस तरह से देखिए 13 इंच का हम ये कपड़ा रख रहे हैं, और इसका सीना हम 11 इंच, यानी 11 चौके 44, 4 फोल्ड में करेंगे तो 44 इंच होगा। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझिए, जब भी समझ में आएगा। आधा देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले इसकी लंबाई देखेंगे। ये 14 इंच का हमें ब्लाउज तैयार रखनी है, तो हम यहाँ 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, अंदर तुरपाई में जाएगी, और इसकी आधा इंच 1 इंच सिलाई में जाएगी, 2 इंच तुरपाई में जाएंगे। तो आप ध्यान से समझिए। जिस तरह से फ्रेंड्स ऊपर देख सिंपल ब्लाउज में लेते हैं, शोल्डर 5.5 या 6 लेते हैं, उसी हिसाब से यहाँ ले लेंगे। 5.5 इंच शोल्डर ले लेंगे ऊपर का। ध्यान से समझिए, जब भी समझ में आएगा। और पूरा क्लियर समझाएंगे कि राउंड शेप बेल्ट की कटिंग कैसे होती है। इस तरह से देखिए 5.5 पे निशान लगा देंगे। आर्म होल के लिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा देंगे आर्म होल के लिए। इस तरह से ध्यान से समझिए। जिस तरह से सिंपल ब्लाउज की कटिंग करते हैं उसी तरह इसका भी कटिंग करेंगे। जो ऊपर का ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम पहले काट के हटा देंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आर्म होल है, इसका 6 इंच ले लिए हैं। 1 इंच इस तरह से देखिए इसकी गहराई दे देंगे। ध्यान से समझिए, 1 या आधा इंच पे आप गहराई दे दीजिए। आगे का पल्ला है तो इसको आधा इंच पे यहाँ से गहराई ले लीजिए। आपका ब्लाउज है जो कभी ख़राब नहीं होगा, झोल नहीं आएगा। इस तरह से आप इसमें कटिंग कर दीजिए निशान लगा कर। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे फ्रेंड्स, जिसको बेल्ट देना है, जो हमें राउंड शेप बेल्ट देना है, उसको किस तरह से देंगे वो आपको समझाएंगे। बिल्कुल स्किप मत करिए, पूरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, जिस तरह से नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं, पट्टी वाला, तीरा पाटी वाला, आपको समझाएंगे कि बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। ध्यान से समझिए। 14 इंच का ये हमारा ब्लाउज तैयार है, तो 1 इंच कम पे इस तरह से पहले एक निशान लगाएंगे। देखिए ध्यान से समझिए, 1 इंच कम पे निशान लगाएंगे। क्यों लगाएंगे फ्रेंड्स, जो हम आपको अभी समझा रहे हैं। 13 इंच पे देखिए निशान लगा दिए। तैयार हमारा रहेगा 14 इंच की ब्लाउज। ये तीरा पट्टी का निशान लगा रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए। और इसका जो है सीना है जो 11 है, तो 11 पर इस तरह से निशान लगा देंगे। और 2 इंच एक्स्ट्रा है, तो ये 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा है, तो इस तरह से देखिए निशान लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका गला निकाल लेंगे। गला आपको जितना रखना है अपने हिसाब से रखिए। अगर गोल गला रखना है, चौखुट रखना है, तो अपने हिसाब से रखिए। हम यहाँ गोल गला ले रहे हैं, तो 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे गले के लिए ऊपर। और नीचे आप जितना रखना चाहें, हम यहाँ 6.5 इंच रख रहे हैं। मैक्सिमम 6.5, 7, 5.5 इतना आगे रहता है। इससे ज़्यादा गला नहीं रखना चाहिए। अपनी इच्छा, कोई ज़्यादा भी रख सकता है। तो यहाँ देखिए 6.5 पे निशान लगा दें इस तरह से। और यहाँ भी 2.5 ऊपर लिए हैं, तो 2.5 यहाँ पे लेके इस तरह से निशान लगा दीजिए, इस तरह से। और इसकी गोलाई दे दीजिए, इस तरह से इसकी गोलाई दे दीजिए। आगे का गला आप जैसा शेप दीजिए, भी शेप दीजिए, गोल दीजिए, आपकी इच्छा। इस तरह से गोल दे देंगे। अब यहाँ ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, तभी समझ में आएगा। आधा देखिएगा, स्किप करिएगा तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। देखिए यहाँ जो है, इसको निशान लगाएंगे गोलाई के लिए। यहाँ जो ध्यान से समझिए, सबसे पहले यहाँ देखिए आर्म होल के बाद से यहाँ ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, यहाँ 2.5 इंच पे या 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाइए। अगर 2.5 पे लगाएंगे तो इधर से आधा इंच सिलाई जाएगी, आधा इंच यहाँ सिलाई जाएगी, तो 2 इंच का ये बच जाएगा। इस तरह से देखिए 2.5 पे हम निशान लगा दिए हैं। यहाँ भी फ्रेंड्स, यहाँ 2.5 पे भी लगा दीजिए। इस तरह से 2.5 पे लगा दीजिए, या 2 पे, यहाँ 2 पे लगा दीजिए। यहाँ कम अगर राउंड देना चाहें तो 2 पे लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए
जो यहाँ बीच का निशान देख लीजिए, आप यहाँ फिटिंग का निशान लगा लीजिए। हम अंदाज बता रहे हैं कि 34 इंच के अगर हम फिटिंग डालेंगे इस तरह से, देखिए 8 चौके 32 और 34 का हम इस तरह से 8.5 एक्स्ट्रा 1 इंच एक्स्ट्रा रख देंगे। इस तरह से देखिए हम फिटिंग का निशान आपको बता रहे हैं, आपके जिस हिसाब से फिटिंग है उसी हिसाब से लीजिए। हम यहाँ 34 इंच मान के चल रहे हैं। हम व्यूअर के कमेंट के हिसाब से मैं बता रही हूँ, वो बोले हैं 44 इंच के सीना की कटिंग बताने के लिए, तो हम उसी हिसाब से कटिंग करके बता रहे हैं। देखिए यहाँ 34 का निशान लगा दिए हैं और ये है जो 44 इंच का सीना है। इसी हिसाब से आप करिए, आपके जितना फिटिंग का निशान वो नाप लीजिए पहले। और यहाँ देखिए फ्रेंड ध्यान से समझिए, यहाँ 2.5 इंच जो है शोल्डर साइड या आर्म होल का साइड 2.5 इंच ले लीजिए और यहाँ 2 से 2.5 इंच यहाँ ले लीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ 2 ले लीजिए या 2.5 ले लीजिए, जितना आप देना चाहें। यहाँ इसको धीरे धीरे ले जाते हुए यहाँ देख लीजिए, इसका बीचों बीच देख लीजिए। यहाँ अगर 9.5 10 है, इसका इंची टेप इस तरह से आप कर दीजिए और यहाँ बीच फिटिंग का निशान जहाँ बीच का है वहाँ इस तरह से ले लीजिए। यहाँ बीच का निशान लगा दीजिए और इसको घुमाते हुए इस तरह से गोलाई दे दीजिए। फ्रेंड्स इससे ध्यान से समझिए, इस तरह से गोलाई दे दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो निशान लगाए थे 2 इंच पे, इसको यहाँ से धीरे धीरे ले जाते हुए इसको राउंड शेप में इसकी गोलाई दे दी है। यहाँ जो 2.5 इंच पे निशान लगाए थे इसको भी राउंड शेप में इसकी गोलाई दे दी है। अब आपको हम समझाते हैं कि ये जो 17 इंच पे हम इसकी लंबाई लिए हैं, देखिए ध्यान से समझिए, ये जो 17 इंच पे इसकी लंबाई लिए हैं इसकी कटिंग कर देंगे। और ये जो है ये 2 इंच चली जाएगी, यहाँ इसकी तुरपाई हो जाएगी, नीचे चली जाएगी फ्रेंड्स। और ये आधा इंच यहाँ सिलाई में चली जाएगी और ये आधा इंच यहाँ सिलाई में चली जाएगी। तो ये 14 इंच की ब्लाउज तैयार हो जाएगी परफेक्ट तरीके से फ्रेंड्स। इसलिए इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखा जाता है ताकि यहाँ पे आधा इंच अगर सिलाई में भी चली जाए तो ये कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप भी कटिंग करिए बिल्कुल आसान तरीके से, बस यहाँ समझने वाली बात रहती है कि ये जो कटिंग करते हैं इस तरह से, अभी हम आपको बताते हैं इसमें करना क्या है। ध्यान से समझिए, यहाँ आधा इंच ये चली जाएगी, यहाँ आ जाएगी क्योंकि आधा इंच इसकी सिलाई होगी, आधा इंच यहाँ होगी। ये 12 से 11.5 इंच रह जाएगा और ये 14 इंच यहाँ 2 से 3 इंच की यहाँ बेल्ट तैयार हो जाएगी और ये 14 इंच की ब्लाउज तैयार हो जाएगी। यहीं पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स अभी कटिंग करके आपको बताते हैं कि इसको किसे। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से निशान लगाते हैं उस तरह से इसकी देखिए कटिंग कर दी है। ध्यान से समझिए, उस तरह से इसकी कटिंग कर दिए हैं। आप भी इस तरह से जो निशान लगाए हैं राउंड शेप दिए हैं उसी तरह से कटिंग कर दीजिए। अब ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको 4 इंच पे इस तरह से देखिए 4 से 4.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा दीजिए, यहाँ खींच दीजिए इसको टक्स डालने के लिए। इसमें हम 1 टक्स ब्लाउज बता रहे हैं कटिंग करने के लिए और सिलने के लिए सिखा रहे हैं। तो यहाँ 2.5 इंच पे इस तरह से टक्स ज़्यादा लंबा मत दीजिए, ज़्यादा लंबा देने से ये खराब हो जाएगा। इस तरह से 2.5 से 3 इंच के टक्स दीजिए। और यहाँ ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, ये जो टक्स डालेंगे जो 1-1 इंच के यहाँ डालेंगे तो ये 2 इंच का ये टक्स हो जाएगा। इस तरह से देखिए, ये जब थोड़ा ज़्यादा टक्स डालिएगा तो ये जो इस तरह से बनेंगे ये कटोरी जैसा बन के तैयार होगा और बहुत अच्छी शेप आएगी। तो इस तरह से तिरछे देते हुए इसकी टक्स डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, ये जब ये टक्स डल जाएगी तो ये तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये बड़ा रह जाएगा तो ये ब्लाउज खराब हो जाएगी। इसलिए क्या करिएगा, सबसे पहले ये ध्यान से समझिए, आपको समझा रहे हैं। इस तरह से 1 इंच यहाँ ले लीजिए आगे के साइड, इस तरह से 1 इंच नाप के इस तरह से निकाल दीजिए और 1 इंच यहाँ से नाप लीजिए। इधर जो साइड है इसको भी 1 इंच नाप लीजिए इस तरह से और इसकी कटिंग कर दीजिए इस तरह से। इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा लिए थे मार्जिन। इस तरह से देखिए मार्जिन, जब भी इसका राउंड से ब्लाउज कटिंग करिए तो 2 से 3 इंच जरूर, 3 इंच तो रख ही लीजिए क्योंकि अगर ये यहाँ टक्स पड़ती है तो ये बड़ा हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ता है तभी ब्लाउज सही होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा मार्जिन ये ध्यान रखिए, जब भी ब्लाउज कटिंग करिए इसके मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखिए आगे का। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको समझाते हैं, सबसे पहले पीछे समझाते हैं इसमें क्या किए हैं। जो ये टक्स का निशान लगाए थे फ्रेंड्स, उसकी सबसे पहले इसकी सिलाई कर दिए। ध्यान से समझिए, बारीकी से समझा रहे हैं। इसको सबसे पहले जो टक्स का निशान लगाए थे उसको सिल दिए हैं।
और जिस तरह से गोलाई में जो दिए थे उसी तरह से पकड़ते हुए धीरे धीरे इसकी सिलाई कर दिए हैं। सबसे पहले यहाँ से पकड़िए, कचपट्टी बटन पट्टी के साइड से पकड़िए और दोनों को पकड़ते हुए इस तरह से जो राउंड शेप दिए उसको सिलाई कर देंगे। देखिए आपको दिखाई देने के लिए अलग कलर लगाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ध्यान से समझिए। इस तरह से देखिए राउंड शेप में सिलाई कर दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो सिलाई किए हैं तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल रहा है, इसको क्या करना है ध्यान से समझिए। जो टक्स लगाए हैं इसको भी देख लीजिए, जो टक्स लगाए हैं जब ये ब्लाउज पहनने के बाद ये कटोरी की तरह बैठ जाएगा और बहुत बढ़िया से बनेगी भी। इस तरह से देखिए। अभी इस जो एक्स्ट्रा है इसको क्या करिएगा, इस तरह से हल्का हल्का जो एक्स्ट्रा बच रहा है कपड़ा इसको निकाल दीजिएगा, नहीं तो आपका कचपट्टी बटन पट्टी खराब हो जाएगा। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड के हल्का हल्का सा छाट दीजिए। इसलिए समझाते हैं कि जब भी राउंड शेप कटिंग करिए ब्लाउज, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए, 3 इंच जरूर मार्जिन रखिए ताकि आपका ब्लाउज छोटा ना पड़े और ख़राब ना हो। अब आपको समझाते हैं फ्रेंड्स, जब हम 14 इंच के ब्लाउज तैयार रहेगा तो इसकी बेल्ट कितना रहेगा और क्या रहेगा आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाए, इसलिए समझा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें तैयार पूरा रखना है 14 इंच, तो ये जो आधा इंच है इसको देखिए सिलाई के लिए ऊपर, ये देख लीजिए यहाँ ये चली जाएगी सिलाई में इतनी ऊपर की ओर साइड से, देखिए ध्यान से समझिए, ये चली जाएगी सिलाई में। और ये जो 14 इंच है इस तरह से देखिए 14 इंच है जो ये हमारा, ये इतना बेल्ट रह जाएगा, इतना देखिए बेल्ट हमारा अच्छा खासा बेल्ट भी रह जाएगा और ये हमारी तुरपाई में अंदर चली जाएगी। और देखिए ब्लाउज कितनी बढ़िया से बन के तैयार होगी। इस तरह से देखिए 14 इंच की ब्लाउज तैयार हो जाएगी, बेल्ट भी हमारा बहुत अच्छा बन जाएगा। और फ्रेंड्स, आपकी इच्छा अगर आप इस पर लेस लगाना चाहें तो इस तरह से देखिए लेस भी लगा दीजिए। इस तरह से हम इस पर लेस लगाएंगे, खूब सुंदर बनेगा, ब्लाउज तैयार होगा बनके। इस तरह से इसके ऊपर जो सिलाई लगाए हैं इसी के ऊपर आप लेस लगा दीजिए, हम तो लगाएंगे, आप भी लगा लीजिए, बहुत सुंदर से लग जाता है और ब्लाउज बहुत सुंदर बनके तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।